नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस बार हम बात करेंगे संविधान दिवस की। कुछ ही दिन पहले संविधान दिवस गया, तो ऐसे में संविधान दिवस के मौके पर एक स्पेशल सेशन, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर अगर हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में भी विशेष सत्र इस दौरान बुलाया गया था। हरियाणा में भी इस दिवस पर विशेष सत्र बुलाया गया। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस विशेष सत्र के दौरान किसने किसने संबोधित किया और क्या कुछ बातें सामने रखी गई। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र। चर्चा होनी थी संविधान पर, लेकिन हो गई सियासत के विधान पर। संविधान दिवस पर आयोजित किए गए इस विशेष सत्र में वही हंगामा दिखा, वही शोरगुल दिखा, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच की तकरार नजर आने लगी। सदन में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला, हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया और इसके साथ ही विशाल हरियाणा की मांग तक कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कर डाली। इसके साथ ही दिल्ली को विशाल हरियाणा की राजधानी बनाने की भी उन्होंने मांग की। सदन के बाहर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत करते हुए सरकार पर खूब निशाना साधा। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने ये उठाया मामला। उस टाइम उन्होंने कहा था जो ईस्ट पंजाब था उस टाइम, इसके जो है दो विभाजन होगा इसका एक दिन, और हिंदी स्पीकिंग की अलग स्टेट बनेगी जिसको हरियाणा कहते हैं। और ये उससे भी पहले महात्मा गांधी आए थे 1921 में रोहतक, तो हरियाणा उसके लिए, हरियाणा की बात जब से चर्चा में था, वो हरियाणा बनेगा और बाकी पंजाबी स्पीकिंग अलग बनेगा। कुछ इलाका ऐसा है, वेस्टर्न यूपी जो है वो हमारा और हरियाणा का मतलब कल्चरली और एक है, भाषा भी एक है, कल्चरली भी एक है। तो वो ऐसा भी टाइम आएगा कि वो एक हो गए, एक हों, एक स्टेट अलग से बने और दिल्ली राजधानी हो। हुड्डा के इस सियासी हमले का जवाब देने के लिए अनिल विज आगे आए। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। अनिल विज ने साफ कहा, विरोधियों का तो काम ही है आरोप लगाना और सरकार हर आरोप का जवाब देगी। महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ था और अनिल विज महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते नजर आए। नहीं, हुड्डा साहब ने आज हरियाणा का जो चंडीगढ़ पर क्लेम था उसको बहुत कमज़ोर कर दिया। उन्होंने विशाल हरियाणा का जिक्र करते हुए जो हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड से कांग्रेस आज शिफ्ट हो गई। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया, क्योंकि उनको दिल्ली नज़दीक पड़ती है रोहतक, और महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया कि महामहिम ने किसी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा निर्णय लिया। ऐसा वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। महामहिम के सामने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और महामहिम ने अपने विवेक के अनुसार से जो बनता था वो किया। और मैंने कहा कि आपको बोलने का क्या अधिकार है? आप लोगों ने तो 25 जून 1975 को रातों रात संविधान को रोंद दिया था आपने। अनिल विज और हुड्डा के इस टकराव के बीच किरण चौधरी भी पीछे नहीं रही। एक दिवसीय सत्र में सदन के अंदर उन्होंने भी सरकार को खूब घेरा, सरकार पर नींद में होने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बहाने केंद्र से लेकर हरियाणा तक बीजेपी पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ बीजेपी की यही परंपरा है और ऐसा बीजेपी लंबे वक्त से हर राज्य में करती आ रही है। कोई हंगामा नहीं। देखिए, आज हम कमेमोरेटिव सेशन है 70th हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन डे का। सो इसके अंदर हर एक मेंबर को अपना बात रखने की हक होता है। तो मैंने भी अपनी बात रखी कि आज जिस नीयत से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे को ये संविधान दिया और ये इतनी मशक्क़त और इतनी बलिदान के बाद जो हमारे को फ्रीडम मिली, हमारे को ये आज़ादी जो मिली, खून का बलिदान जो लोगों ने दिया, और इतने अनगिनत लोग हैं जिनके नाम तक हमें नहीं मालूम, अनसंग हीरोज़, जिनके कारण, जिनके सैक्रिफाइस के कारण आज हम खड़े हैं और ये संविधान हमें मिला। क्या हम वो संविधान को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या नहीं? इस एक दिवसीय सत्र में भारत के संविधान पर चर्चा होनी थी।
इसीलिए इस सत्र को बुलाया भी गया था। लेकिन सियासी घमासान यहाँ भी साफ तौर पर नजर आया। इस बीच रणबीर गंगवा को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी इस विशेष सत्र में चुना गया। सर्वसम्मति से रणबीर गंगवा को डिप्टी स्पीकर चुना गया, जिसके बाद सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। हालांकि इस सत्र के जरिए एक बार फिर कांग्रेस के हमलावर तेवर बीजेपी के लिए नजर जरूर आ गए और सदन के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने सत्र के बाद जमकर भड़ास निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसी न्यूज। और अब आइए एक नज़र डालते हैं कि संविधान दिवस के विशेषताओं के बारे में कितने लोगों को जानकारी है। हमने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से इस बारे में बात की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। हम इस वक्त पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, खास तौर पर हरियाणा की बात करें क्योंकि हम हरियाणा के विषय में बात कर रहे हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में है। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, आपको ये कह दूं कि चंडीगढ़ के लिए माना जाता है कि ये एजुकेशन के मामले में काफ़ी अवेयर एक सिटी है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी अवेयर हैं लोग। अब हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से जुड़े बातों के बारे में कितनी जानकारी है और कितने वो अवेयर हैं। आइए देखते हैं। संविधान का निर्माता कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा, और किस दिन को ये लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। ओके, गुड, काफ़ी जानकारी आपको। और किस दिन ये अप्रूव हुआ था, जिस दिन से माना जाता है कि हाँ इस दिन से ये लागू हो गया या अप्रूव हो गया? which date से? It was adopted on 26 November 1949 and implementation हुई थी 26 जनवरी 1950। भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, और किस दिन ये लागू हुआ था? ये 26 नवंबर 26 नवंबर क्या ईयर? 1949। 1949। ओके, आप बताइए। अच्छा, मेरे को नहीं आता मैम। नहीं पता? नहीं क्यों? पता, बिल्कुल नहीं पता। क्या पढ़ रहे हैं? हमने हाँ? हमने पीएचडी की है हिस्ट्री में। पीएचडी की हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में पीएचडी की आपको पता नहीं? नहीं पता मैम, क्या बहस करेंगे, राजनीति का मुद्दा है। B.R. अम्बेडकर। ओके, गुड। हाँ जी। और किस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था? लागू किस दिन हुआ? 26 नवंबर 1949। अच्छा, और किस दिन से ये चालू हुआ, मतलब अप्रूव किस दिन हुआ था? एक दिवस के रूप में मनाते हैं। That's the Constitution Republic Day, I guess. ओके, गुड। Not interested, ma'am. Not interested, ma'am. Okay, so I don't know, sorry. Okay, so I don't know, sorry. Constitution let me remember. किसने लिखा था ना? हाँ हाँ। वल्लभ भाई पटेल। ओके, अच्छा, और किस दिन ये लागू हुआ? 1950। भीमराव अम्बेडकर जी। ओके, अच्छा, और किस दिन ये लागू हुआ था? 26 जनवरी 26 जनवरी ये 1952। 1952। ओके, 52। एक दिन ये बना और दूसरे एक दिन ऐसा है जिसमें ये लागू हुआ था, मतलब एक दिन ये शुरू हुआ और हाँ एक दिन जी। ये बना था। वो कौन कौन से ईयर? वो शायद 51 होगा, 51 52। आप बताओ। I don't have any idea. 49 में बना था एंड 50 में लागू हुआ था। 49 and 50, yes. 49 and 49 it was made, and in 50 it was completely implemented in 52, but 50 में it was implemented. नहीं, भाई वैसे ही किसी और से पूछ लो। नहीं, आपसे क्यों नहीं? ऐसे ही। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता होना चाहिए। नहीं है मैम। अब बस ये बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कौन निर्माता है? पता नहीं मैम। किसने बनाया? हाँ, संविधान का निर्माता कौन है? पता नहीं मैम। संविधान दिवस पता है आपको किस दिन था? नहीं, वो नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, आपको भी नहीं पता? नहीं पता मैम। सॉरी। फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर Okay, and in which year it was implemented properly? in 1951। You can ask her. You can ask her. नहीं, आप बोलिए। 1949 and 1950. 1949 में क्या हुआ था? It was adopted. अच्छा, और Okay, and it was implemented in 52. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। okay, और किस दिन ये बनकर तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को। अच्छा, और लागू किस दिन हुआ था, इम्प्लीमेंट? 26 जनवरी हाँ, 1950। 1950। हाँ जी। 1949 को ये कुछ अपने आर्टिकल्स लागू हो चुके थे 1949 26 नवंबर को। बाकी 26 नवंबर 1950 ਨੂੰ लागू होया सी फुल। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कौन है? संविधान उसका निर्माता कौन है? Dr. Ambedkar. अच्छा, पूरा नाम?
बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मैं आ रही हूँ। अच्छा, अब ये बताओ कि किस दिन ये बनकर तैयार हुआ था संविधान? 26 जन 1950। ओके, और किस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था? इम्प्लीमेंट इस दिन हुआ था और बन गया था आई थिंक 1946 में। I'm not sure about the dates. I'm not sure about the dates. अच्छा, और ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे था इधर बीच कब था? 26 नवंबर। ड्राफ्टिंग चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। अच्छा, ये किस दिन बनकर तैयार हुआ और किस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ? 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था। 26 जनवरी को लागू हुआ था। अच्छा, मेरा बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कौन है? कौन बोलेगा? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, ओके, राइट। अच्छा, अब ये बताइए, दो डेट्स हैं इससे जुड़ी, है ना? एक जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ, दूसरा डेट वो जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना? हाँ मैम 1952 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था इनका। अच्छा, हाँ, और मैम हाँ, और ये शायद 1950 के अराउंड ये बन के तैयार हो गया था, मतलब टोटल 26 नवंबर को ये तैयार हुआ था एंड 1949 26 नवंबर को तैयार हुआ था एंड 1950 26 ऑफ जनवरी में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम देखेंगे कि संविधान दिवस के मौके पर विधानसभा सत्र में पहुंचे मंत्रियों का क्या कहना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और आइए अब आपको लिए चलते हैं विशेष सत्र जो बुलाया गया था संविधान दिवस के मौके पर। उस दौरान हमने जब तमाम मंत्रियों से बात की, नेता विपक्ष से बात की, तो उनका क्या कहना था। आपको बता दें कि इस दौरान नेता विपक्ष जो हैं उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था जिस पर थोड़ी बहुत बहस भी हुई, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या था। यानी संविधान की मूल भावना से ही सब कुछ चल रहा है। ये कुछ लोग उसको जानबूझकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। हुड्डा साहब ने विशाल हरियाणा की जो बात उठाई, विशाल हरियाणा होना चाहिए, ये कहा कि वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा है। नहीं, हुड्डा साहब ने आज हरियाणा का जो चंडीगढ़ पर क्लेम था उसको बहुत कमज़ोर कर दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी हमारी दिल्ली होनी चाहिए थी और इतने सालों से हम लड़ रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ में होनी चाहिए। उन्होंने विशाल हरियाणा का जिक्र करते हुए जो हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड से कांग्रेस आज शिफ्ट हो गई। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया, क्योंकि उनको दिल्ली नज़दीक पड़ती है, रोहतक से दिल्ली नज़दीक पड़ती है, तो उन्होंने कह दिया कि राजधानी दिल्ली होनी चाहिए थी। या उनको राजधानी का रास्ता कांग्रेस को मिल नहीं रहा है जिस तरीके से। हाँ, तो लेकिन ये बहुत बड़ा दोनों स्टेटों के बीच में एक मुद्दा है और ये SYL से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जब तक SYL और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जब तक इन टोटल फैसला नहीं होता हम चंडीगढ़ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ छोड़ दिया। वह वेस्टर्न यूपी के हिस्से की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, उससे क्या सहमत है? देखिए वो होगा या नहीं होगा अलग बात है। वेस्टर्न यूपी का जब उनके पिताजी ने कहा था उस वक्त क्या परिस्थितियां थी मालूम नहीं, और जब हरियाणा बना तो तब भी तो ये थे, तब उस वक्त इन्होंने क्यों स्वीकार कर लिया। लेकिन आज जो है, आज ये कहना कि उसकी राजधानी दिल्ली बना देनी चाहिए, ये स्टैंड से हटने की बात। इस वक्त हमारे साथ हैं सर। आज आपने जो एक बात उठाई उस पर काफ़ी बवाल हो गया कि दिल्ली को राजधानी बना, हुआ क्या था, बात क्या थी, जरा जो दर्शक है उनको बताइए। बात यही संविधान दिवस मना रहे हैं हम। संविधान सभा में जो डिस्कशन हुई, जो बातें उभरी, उनकी चर्चा की। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने ये उठाया मामला। उस टाइम उन्होंने कहा था जो ईस्ट पंजाब था उस टाइम, इसके जो है दो विभाजन होगा इसका एक दिन, और हिंदी स्पीकिंग की अलग स्टेट बनेगी जिसको हरियाणा कहते हैं। और ये उससे भी पहले महात्मा गांधी आए थे 1921 में रोहतक, तो हरियाणा उसके लिए, हरियाणा की बात जब से चर्चा में था, वो हरियाणा बनेगा और बाकी पंजाबी स्पीकिंग अलग बनेगा। इसके अलावा जो उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस था जिसको आज उत्तर प्रदेश कहते हो आप, उसके बारे में कहा था वो बहुत बड़ा सूबा है। उसमें कुछ इलाका ऐसा है, वेस्टर्न यूपी जो है वो
हमारा और हरियाणा का मतलब कल्चरली और एक है, भाषा भी एक है, कल्चरली भी एक है। तो वो ऐसा भी टाइम आएगा कि वो एक हो गए, एक हों, एक स्टेट अलग से बने और दिल्ली राजधानी हो उसकी। जी जी जी। तो उसके ऊपर अब जो ये इस तरह का विरोध उठा, या आप सिंपल ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल प्रारूप है, आपको लग रहा है कि उससे अब बदलाव किया जाना चाहिए, या फिर मूल प्रारूप में क्या आपको लग रहा है उसके साथ छेड़खानी हो रही है अभी? नहीं, मूल प्रारूप जो है उसका, उनकी भावना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई लोगों का नुमाइंदा अपना दल बदलेगा या इधर से उधर करेगा सत्ता के लालच में। तो लेकिन वो कुछ ऐसी स्थिति हुई तो अमेंडमेंट आया, एंटी डिफेक्शन बिल आ गया ऐसी बातों को रोक लगाने के लिए, ताकि जो मूल भावना है वो कायम रहे। इस वक्त हमारे साथ है किरण चौधरी। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे किरण चौधरी काफ़ी मुखर थी और उनके एक स्टेटमेंट पर थोड़ा बहुत असेंबली में भी हंगामा हुआ है। उसी पर जानते हैं, मैम हुआ क्या था, आपके किस बात पर इतना ज़्यादा हंगामा हो गया, फिर एकदम से मुखर हो गए आप, हुआ क्या? नहीं, कोई हंगामा नहीं। देखिए, आज हम कमेमोरेटिव सेशन है 70th हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन डे का। सो इसके अंदर हर एक मेंबर को अपना बात रखने की हक होता है। तो मैंने भी अपनी बात रखी कि आज जिस नियत से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे को ये संविधान दिया, और ये इतनी मशक्क़त और इतनी बलिदान के बाद जो हमारे को फ्रीडम मिली, हमारे को ये आज़ादी जो मिली, खून का बलिदान जो लोगों ने दिया, और इतने अनगिनत लोग हैं जिनके नाम तक हमें नहीं मालूम, अनसंग हीरोज़, जिनके सैक्रिफाइस के कारण आज हम खड़े हैं और ये संविधान हमें मिला। क्या हम वो संविधान को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या नहीं? मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोट करा, जिन्होंने कहा कि अगर वो लोग, ऐसे लोग आएंगे जो इंटेग्रिटी है, जिनका कैरेक्टर सही है और जो ऑनेस्ट हैं, वो लोग अगर आएंगे तो ये संविधान आगे काम करेगा, नहीं तो ये संविधान भी इस देश को बचा नहीं पाएगा। जी। तो इसलिए ये बात कही। जी। तो उस पर अनिल विज जिस तरह से एकदम से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिस तरह से हंगामा, अनिल विज जी, मेरे ख्याल में उनको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। मैम एक मिनट, एक कुछ चीज़ें और बताइए। अब जैसे अब विपक्ष में बैठ के सरकार की चीज़ों को आपने मुझे याद है पिछले मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान भी आप काफ़ी मुखर थी और आपने बहुत सारी मुद्दे उठाए थे। इस बार आप लोग का फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, हम अब विपक्ष के अंदर बैठे हैं और एक सकारात्मक रूप से हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लोगों ने हमारे को चुनकर भेजा है, और जो है विपक्ष जो है वो एक आईना होता है सत्ता पक्ष का। कौन से मुद्दे, सारे जो मुद्दे जो हैं, जो विपक्ष के सामने लेके आने हैं, वो हम लेकर आएंगे। मैं वही जानना चाहती हूँ। आज तो कोई लेके नहीं आ सके, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई क्वेश्चंस रखे, ना कुछ और रखा। अब जहाँ पर जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अब जैसे किसानों के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आज उसका कहीं नाम निशान नहीं है। पेंशन कही थी 5100 रुपये देंगे, उसका नाम निशान नहीं है। 75% जो है बच्चों को रोज़गार देने की बात कही थी, उसका कहीं नाम निशान नहीं है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, जो सत्ता पक्ष ने कही थी, उसको हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये थी किरण चौधरी, जिन्होंने साफ किया कि कहीं से भी विपक्ष जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। वो तमाम जो पिछली बार भी मुद्दे थे, पिछले मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान, वो सभी मुद्दे इस बार भी हावी होंगे और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष जो है अपनी पूरी भूमिका सही तरीके से निभाएगा। इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।